दुनिया की चौथी सबसे संघर्षशील महिला का खिताब दिया है। वीरांगना बहन फूलन देवी को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे मछुआ समाज के सभी पदाधिकारी, मछुआ समाज एकता संघ के जनरल सेक्रेटरी भाई बिंद्रेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राकेश बिंद जी, मंच के संचालक महावीर निषाद जी और राष्ट्रीय सचिव जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का बीड़ा उठाया और एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया, श्री सुनील बिंद जी। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आए हमारे सभी मछुआ समाज के, निषाद समाज के, बिंद समाज के सभी भाई बहन, बुजुर्ग, हमारे छोटे बच्चे, महिलाएं, बहनें, दीदी, माताएं, सबको प्रणाम करते हुए पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। क्योंकि क्या है, हम किसी भी समाज में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो आपस में एक दूसरे के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे बारे में अपरिचित होंगे। तो मेरा नाम राकेश मल्ला है और अपने बारे में परिचय इस तरह से देना चाहूंगा कि जो हमारे बाबा जी थे, दादा जिसको कहते हैं, ठीक है, बबुआ कहते हैं, वो सन 1960 में गोरखपुर से रंगून चलकर गए थे आरा मशीन पर काम करने के लिए। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके बुजुर्ग इस तरह का कार्य किए थे उस समय? शायद नहीं। उसके बाद वो 2 साल वहां रहे और वहां से फिर वो कलकत्ता आए, क्योंकि 1950 और 60 के दशक में कलकत्ता फाइनेंशियल नगरी थी। जिस तरह आज बंबई एक फाइनेंशियल नगरी है, उस तरह उस समय कलकत्ता एक फाइनेंशियल नगरी रही करती थी। अगर आपको कुछ करना है तो कर लीजिए। तो बाबा जी हमारे, दादाजी हमारे 1962 में कलकत्ता से चलकर फिर मुंबई आए। तकरीबन उनको महीना भी लगा था, क्योंकि उस वक्त आप जानते होंगे कि उस वक्त सुविधाएं नहीं थी। ट्रेन थी लेकिन उतने पैसे नहीं थे लोगों के पास कि ट्रेन से सफर किया जा सके। हालत आप जानते होंगे, अपने बुजुर्गों से अगर आपके पास होंगे तो पूछेंगे तो पता चलेगा। तो इस तरह का कुछ संघर्षपूर्ण जीवन हमारे बुजुर्गों का रहा है। आज वो पहली पीढ़ी थी जिन्होंने मछुआ समाज या निषाद समाज में संघर्ष किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जमीनें नहीं थी। आप जान रहे हैं, जमीनों के नाम पर हरवाई होती थी। तो हमारी वो पहली पीढ़ी अगर हम माना जाए तो उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। संघर्ष करके वो अपनी दूसरी पीढ़ी को, मतलब अपने बच्चों को अलग अलग महानगरों में स्थापित करने की कोशिश की। तो बाबूजी ने हमारे बड़े ताऊ जी को यहाँ बुलाया, हमारे पिताजी को यहाँ बुलाया और इस महानगरी में पॉलिश प्रिंटिंग का काम करना शुरू किया। अब इसमें कितने लोग हैं जो इस व्यवसाय से अभी भी जुड़े हुए हैं? जरा हाथ उठाएंगे। पॉलिश और प्रिंटिंग के व्यवसाय से, पॉलिश प्रिंटिंग पॉलिशिंग जो करते हैं, तो उस व्यवसाय, इनफैक्ट आप देखेंगे तो गोरखपुर के ज्यादातर लोग इस व्यवसाय से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं। और हम तीसरी पीढ़ी हैं। उन्होंने संघर्ष किया, बाबूजी ने संघर्ष किया, पिताजी ने संघर्ष किया और अपने बच्चों को यहाँ पर बेहतरीन एजुकेशन देने की
चेष्टा की। उस वजह से मैं एक इंटीरियर आर्किटेक्ट बन पाया। मैंने 1992 में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है, इंटीरियर की पढ़ाई की है। लगभग 30 साल हो गए हैं मुझे अब इस मुंबई में होते हुए। बचपन भी मेरा यहीं गुजरा है, सब कुछ यहाँ हुआ है। और आज मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बड़ी बेटी है जो जेपी मॉर्गन में दुनिया के सबसे बड़े बैंक के अंदर काम करती है। दूसरी बेटी है जो एडवोकेट हो चुकी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस जिसको कहते हैं, चार्टर्ड सेक्रेटरी, वो भी एजुकेशन उसने पूरा कर लिया है। और एक बड़े कॉर्पोरेट में अभी वो वहां पर भी इंटर्नशिप कर रही है। बेटा छोटा है, विल्सन कॉलेज में है, 10वीं कक्षा में उसने 90% का मार्क लेके आया था और वो अभी विल्सन कॉलेज में साइंस का था। तो ये एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी देने का क्या कारण था? कारण ये था कि संघर्ष बहुत ही बेहतरीन चीज होती है और एजुकेशन उसके अंदर 4 चांद लगाता है। तो आप अगर 2 रोटी का पैसा कमा रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। शिक्षा जब देंगे तो वो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो पूरी दुनिया में चले जाएंगे। आज के वक्त देखिए, मैं यहाँ पर भी बात कर रहा था, मेरी बिटिया फोन कर रही थी, वो दुबई में है, दुबई में अकेले है।